हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द 5 मिनट स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रिट्रेसमेंट मूव्स के बारे में और उससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि है डिमांड जोन। डिमांड जोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है। जब हम अपना ट्रेडिंग सेटअप बनाएंगे उस समय हम इसे काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। तो डिमांड जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। रिट्रेसमेंट मूव किस तरह से मेजर करते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिट्रेसमेंट मूव के बारे में हम पहले ही समझ चुके हैं। रिट्रेसमेंट मूव ट्रेंड का एक पार्ट होता है। जब एक ट्रेंड होता है उसमें दो तरह के मूव्स होते हैं। जो बड़ा वाला मूव होता है उसे हम इंपल्सिव मूव बोलते हैं और जो छोटा वाला मूव होता है उसे हम रिट्रेसमेंट मूव बोलते हैं। लेकिन रिट्रेसमेंट्स अलग अलग तरह की हो सकती हैं। तो मान लीजिए कि एक स्टॉक अप ट्रेंड में है और वो कुछ इस तरह से बिहेव करता है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि रिट्रेसमेंट काफी बड़ी है। यानी कि रिट्रेसमेंट मूव इंपल्सिव मूव से तो छोटा है, वो तो उसे होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर रिट्रेसमेंट मूव इंपल्सिव मूव से बड़ा हो जाएगा तो ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा। लेकिन यहां पर रिट्रेसमेंट मूव छोटा भले ही है, लेकिन फिर भी साइज में काफी बड़ा है। जबकि अगर आप दूसरा मूव देखेंगे, यहां पर रिट्रेसमेंट मूव काफी ज्यादा छोटा है कंपेयर टू इंपल्सिव मूव। तो इस रिट्रेसमेंट मूव को हम चार्ट पर जाकर के मेजर कर सकते हैं कि यहां पर रिट्रेसमेंट कितनी हुई है। यानी ये जो पूरा का पूरा इंपल्सिव मूव है, ये जो पूरा का पूरा इंपल्सिव मूव है, इसका कितना परसेंट रिट्रेस हुआ है, इसको हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। रिट्रेसमेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से होती है और इसके कई सारे नंबर्स होते हैं, जैसे कि 32%, जैसे कि 68% रिट्रेसमेंट, जैसे कि 79% रिट्रेसमेंट। इस तरह के नंबर्स होते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं कि हम किस तरह से रिट्रेसमेंट्स को बना सकते हैं। तो चलिए अब हम आ गए हैं स्टॉक के चार्ट पर। इसमें हमने पहले बात की थी कि यहाँ पर जो बड़ा वाला मूव है वो आपका इंपल्सिव मूव है। इसके बारे में हम पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। और ये जो मूव है, जो छोटा वाला मूव, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में है, तो जो भी छोटे वाले बेरिश मूव्स हैं उन्हें हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। लेकिन ये रिट्रेसमेंट कितना बड़ा है, अगर आप इस वाले मूव को ध्यान देंगे, इस वाले पूरे स्विंग को ध्यान देंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर इतना बड़ा इंपल्सिव मूव है और रिट्रेसमेंट मूव भी काफी बड़ा है। इंपल्सिव मूव से तो छोटा ही है, लेकिन फिर भी काफी बड़ा है। यहां पर आप देखेंगे तो इंपल्सिव मूव काफी बड़ा है, लेकिन रिट्रेसमेंट मूव काफी ज्यादा छोटा है उसके मुकाबले। तो इसको मेजर कैसे करेंगे, इसको नापना कैसे होता है? तो अगर आप इसे नापना चाहते हैं तो आप यहां पर जा सकते हैं और आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बाद इंपल्सिव मूव में जो लोएस्ट पॉइंट है और जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको आप कनेक्ट कर देंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये जो नंबर है ये 78.6% है। तो ये जो जो रिट्रेसमेंट मूव आया है ये 78.6% से भी ज्यादा बड़ा रिट्रेसमेंट है। तो इसको हम डीप रिट्रेसमेंट बोलते हैं, यानी कि स्टॉक काफी ज्यादा रिट्रेस हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इस वाले इंपल्सिव मूव को देखेंगे, तो चलिए इसी रिट्रेसमेंट को यहां मूव कर देते हैं। अब आप देख पाएंगे कि यहां पर बहुत ही छोटी रिट्रेसमेंट हुई है। इनफैक्ट 38% की भी रिट्रेसमेंट पूरी नहीं हुई है। तो इस तरह से आप रिट्रेसमेंट को मेजर कर सकते हैं कि जब ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है उस समय स्टॉक ने कितना ज्यादा रिट्रेस किया है। डिमांड जोन जो है वो इस रिट्रेसमेंट की मदद से बनता है। डिमांड जोन बेसिकली एक बॉक्स है, वो ये वाला एरिया है जो कि 60% रिट्रेसमेंट से 80% रिट्रेसमेंट के बीच में होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 61.8% और यहां पर आप देख सकते हैं 78.6%। तो 60 to 80% रिट्रेसमेंट के बीच में जो आपकी जगह होती है, इसको हम बोलते हैं डिमांड जोन। 60 to 80% जब आपका रिट्रेस हो जाता है, इसे हम बोलते हैं डिमांड जोन। और ये होता है एकदम स्वीट स्पॉट ट्रेडिंग का। तो इस केस में आप देख सकते हैं स्टॉक डिमांड जोन में आया ही नहीं है, लेकिन इस वाले केस में स्टॉक डिमांड जोन में आया है, क्योंकि अगर आप जब ये रिट्रेसमेंट को बनाएंगे तब आप देखेंगे कि स्टॉक जो है वो 80% के भी थोड़ा सा नीचे गया है, यानी 60 to 80% के एरिया में स्टॉक आया है। तो इसे हम बोलते हैं डिमांड जोन। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि डिमांड जोन से लिए गए जो ट्रेड्स होते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे होते हैं और उनमें काफी अच्छा रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो होता है। तो अब रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो क्या होगा, इसे हम समझेंगे अगली वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।